मेहनत और विश्वास जीवन का दो महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बल पर मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का मैथ को आसान और मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लास 5 से क्लास 10 तक की मैथ अच्छे से पढ़ें। क्लास 5 से क्लास 10 तक की मैथ सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ने से बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी बुक के साथ साथ यदि एक दो और अच्छे पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद किसी भी कंपटीशन का मैथ भी समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। हम आपको क्लास 5 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी प्लस एक दो अदर पब्लिकेशन का मैथ का निचोड़ सिखाएंगे, जिसे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम बेसिक मैथ का पहला क्लास पढ़ा चुके हैं। ये मेरा बेसिक मैथ का दूसरा क्लास है। 2-3 बेसिक क्लास के बाद चैप्टर वाइज चलेंगे। उसके बाद चैप्टर से जो भी संबंधित बेसिक होगा उसे भी चैप्टर के साथ ही क्लियर करते चलेंगे। अभी बेसिक क्लास के दूसरे क्लास में सिखाते हैं गुणनफल ज्ञात करना, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए सीखते हैं अच्छे से। ये भारती भवन पब्लिकेशन के क्लास 7 का बुक से हम बेसिक मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। इसे आप पढ़ेंगे तो आपका बेसिक मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए सीखते हैं गुणनफल ज्ञात करने के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जीरो 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। एकदम बेसिक से 4 दूना 8। जीरो गुना किसी संख्या से करते हैं, जीरो ही होता है। जीरो लिख दिए, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए फिर 0.9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, बस पॉइंट में भी वही है, सिंपल की तरह ही हम लोग गुना करते हैं और बाकी जितना अंक के बाद पॉइंट रहता है पॉइंट लिख देते हैं। 8 9 72। जीरो से गुना करेंगे, जीरो तो जीरो ही होगा, एक अंक के बाद पॉइंट है बढ़ा दिए, तो पॉइंट के आगे या पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आगे इसको हम 7.2 लिख देते हैं। चलिए इस तरह से और एक छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन। 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, बच्चों के 48। जीरो से करेंगे, जीरो हुआ, एक अंक के पॉइंट यहाँ बैठा दिए, तो इसका मेरा क्या हो गया। इस तरह से और लिखते हैं 9.1। 9.1 को गुना करते हैं 11 से,
जिस तरह सिंपल गुना करते हैं, समझ रहे हैं, पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है, पॉइंट को छोड़ दिए, 11 लिख दिए। 11 को 1 से गुना कर रहे हैं, 11 एका 1 से करते हैं तो 1 हुआ, 9 हुआ, फिर 1 अंक हटा दिए, फिर 1 से करेंगे, फिर 1 9 हो जाएगा, 1 10 की 0 9 1 10, 1 अंक के बाद पॉइंट। इसको हम इस तरह से भी डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 9 पॉइंट जैसे 1 है, इस तरह का डायरेक्ट गुना जैसे कि 11 से करना है तो 11 को एक बार गुना किया, 11 कर 1 हासिल 1 रहा, 11 9 99 और 100 पॉइंट है, तक अंक के बाद ये डायरेक्ट भी इस तरह गुना कर सकते हैं। ये गुना जहाँ तक का टेबल जानेंगे उस तरह से, जैसे 18 है, 18 की संख्या से गुना करना है तो डायरेक्ट उसको हम गुना कर सकते हैं, नहीं तब तो जो प्रोसेस है उससे करेंगे, बड़ी संख्या रहे जहाँ टेबल जिसका याद नहीं है तो। चलिए और लिखते हैं 12 10.4 गुना 13 गुना करते हैं इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 13 चौके 52 करी 2 हासिल रहा 5, 13 दूना 26, 5 31 करी 1 हासिल रहा 3, उसके बाद 13 एका 13 और 3 16, तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, ये हो गया डायरेक्ट। अब इसको उस तरह से प्रोसेस से गुना करते हैं तो ऐसे करेंगे 1.4, अब पॉइंट को हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं और अंक बाद में बैठा देंगे, 4 गुना 13 कर रहे हैं, 4 तिया 12 करी 2 और 2 तिया 6 1 7 और 3 की 3, 1 से गुना कर दिए, 4 2 1 2 7 4 11 करी 1 4 1 5 1 6 1 1, ये हो गया पॉइंट। 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दे दिए, ये मेरा आंसर है। इस तरह से अभी बेसिक में सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखना है, मगर जब तक छोटी छोटी चीज़ नहीं सीखेंगे तो आगे बहुत परेशानी हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ को भी अच्छे से सीखें। हर एक चीज़ वक्त पर बड़ा हो सकता है, इसलिए उसे अच्छे से समझें। तो अब इसी को नोट्स कर लीजिए और अब हम फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तेरह 0.04 को गुना करना है 12 से, ठीक है, समझ जाइए। ये दो तरह से इसको गुना कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं बड़ चौक 48 करी 8 लिख दिए, हासिल में हमारा कितना 4 बचा। 0 से किसी संख्या को गुना करते हुए 12 को डायरेक्ट 0 से गुना किए तो 0 ही हुआ, और सिर्फ हासिल जो बचा है मेरा 4 लिख दिए। अब 12 को 3 बार गुना किए, 12 तिया 36 करी 6 लिख दिए, और हासिल 3 रहा, 12 एका 12 और हासिल था 3, 12 3 15। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद इधर से इकाई के तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए तो हो गया। और इसको दूसरी तरह से जैसे बनाते हैं प्रोसेस से, वैसे भी बना सकते हैं। इसको अभी पॉइंट नहीं लिखेंगे,
जैसे कि 1304 गुने 12, इसको 4 दूना 8, 0 गुना किए तो 0 हुआ। 2 से 3 को कर रहे हैं तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, एक अंक कटा दिए। उसके बाद 4, 0, 3 एका 3 और 1 से 1 को गुना 1, इसको लिखे 8, 4, 6, 5, 1। अब 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट थी। तो ये हुआ। इस तरह से हम किसी भी संख्या देखिए 2 से 20 तक में जो भी टेबल है उससे किसी भी मल्टीप्लाई को यदि गुना करना है, यदि हमको टेबल याद है तो उसको डायरेक्ट इस तरह से गुना कर सकते हैं। वो जहाँ तक का टेबल हमको याद है, यदि 50 तक का याद कर रहे हैं तो 50 तक का किसी संख्या से कोई भी बड़ा भी मल्टीप्लाई बनाना है तो डायरेक्ट गुना करके सिर्फ हासिल याद रखना पड़ेगा। इतना के बाद कितना 10 के बाद 1 होता है, 20 के बाद 2 होता है, जैसे हासिल होता है, 30 के बाद 3 होता है। तो ये सब हासिल याद रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग जहाँ का टेबल जानेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं गुना, और नहीं तो ये प्रोसेस है। और अब ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को सीखेंगे, पहले इसको रखते हैं। चलिए गुना के क्वेश्चन लेते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं। गुना करना है 13.04 को गुना करना है 12 से, तो क्या होगा? तो सिंपल है, पहले पॉइंट को कुछ नहीं करें, जैसे सिंपल गुना करेंगे उससे करेंगे। बढ़ चौक 48 करी 8, हासिल 4, 12 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। हासिल 4 था, 4 लिख दिए। आप 12 तिया 36 करी 6, हासिल 3, 12 एका 12 और 3 15, ये हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, ये हो गया 15/6.48। इसको इस तरह से जो गुना करते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जो सिंपल है। 13.04 को गुना करना है 12 से। पहले 2 से सबको करेंगे, फिर 1 से करेंगे। 4 दूना 8, 0, 3 दूना 6 और 2 एका 2, एक अंक कटा दिए। एक अंक से गुना हो गया, चारों एक अंक कटा दिए। 1 से कर रहे हैं तो 4, 0, 3, 1, 8, 4, 6, 5, 1, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक। ये जो है इस तरह से जो डायरेक्ट गुना करते हैं, तो जहाँ तक का टेबल हमको याद रहेगा 2 से 20 तक में टेबल याद है, तो 2 से 20 तक में जो भी टेबल से किसी संख्या को गुना करना है तो डायरेक्ट मेरे को टेबल याद रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हासिल याद रखना चाहिए कि कितना के बाद कितना हासिल होता है, इसको अच्छे से याद रख ले। और उसके बाद 20 तक का टेबल जो याद करते हैं तो 20 तक में की संख्या से किसी भी संख्या को गुना करना है तो डायरेक्ट गुना करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। और नहीं तो फिर सिंपल नियम जो है, ये एक एक करके एक संख्या से सारे को गुना करेंगे, फिर दूसरे संख्या से गुना करेंगे, फिर बाकी जोड़ देंगे। और पॉइंट देना है तो अंक गिन करके दे। क्वेश्चन है 0.003 गुना 0.53। तो इसको सिंपल जैसे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, बाद में पॉइंट लिखेंगे। 1003 गुना 053 जो गुना करते हैं
3 तिया 9, 0 करेंगे 0 0 3 कटा दिए। 5 से कटे 3 5 15 करीब 5 हासिल 1, 0 करेंगे 0 हासिल 1 लिख दिए यहाँ। फिर 0 के यहाँ 0 रह गया। फिर 5 1 5, फिर 1 अंक कटा दिए। 0 से करेंगे 0 0 0 0। इसको लिखिए 9 5 9 5, ये 0 है। 1 3 5 0। अब यहाँ 2 अंक 3 अंक 5 अंक के बाद पॉइंट 2 2 4 1 5, 5 अंक के बाद पॉइंट कर दिए। ये हो गया। और 1 2 क्वेश्चन सीखते हैं। जीरो 0.009 गुना 212 तो गुना करना है। सिंपली जैसे करते हैं कर लिख लेते हैं 0.009। इससे डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट ही गुना करने सिखा देते हैं। कुछ नहीं करते, 9 से इसको गुना कीजिए। 9 दूना 18 करी 8, फिर 9 1 9 और 1 10 करी 0, और फिर 9 दूना 18 और 1 19 लिख लिए। और उसके बाद जितना 0 है लिख लेते हैं, 3 गो 0। पॉइंट 2 अंक 3 5 अंक 2 अंक 2 अंक 1 5 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। और इसको इधर पॉइंट 0 का वैल्यू नहीं है तो ये को 0 100 के लिए है 1908। ये डायरेक्ट हो गया। 9 से हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिए। इस तरह से इसको प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जैसे किए थे। प्रोसेस से गुना इसको भी कर देते हैं एक बार। चलिए इसको प्रोसेस से गुना करते हैं। 0.009 को गुना करना है 2.12 से। तो इसको सिंपली वही लिख लेते हैं 0.009 गुने 212 गुना करते हैं। 2 से 9 18 करी 8, 0 के 0 0 9 18 करी 8, 0 के यहाँ से लिख था 1 लिख दिए। फिर 0 0, फिर 1 अंक कटा दिए। 1 से 9 0 0 0, फिर 1 अंक कटा दिए। फिर 2 से 9 18 करी 8, 2 से 0 को 0 हासिल लिख दिए। फिर 0 0 लिख दिए। 8 9 1 10 करी 0, 8 1 9 1 1 0 0 2 3 5 अंक के बाद पॉइंट। हो गया ये मेरा।